Hello everyone, this is first chapter of your Honeydew book and the name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. So before you read, आप पढ़ें उससे पहले let's read something about the chapter which is related to this chapter. There are some dates or periods of time in the history. इतिहास में कुछ ऐसी डेट्स कुछ ऐसे पीरियड्स होते हैं ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट जो इतने महत्वपूर्ण होते हैं दैट एवरी वन के हर कोई नोज उनको जानता है एंड रिमेंबर्स दैम और उनको याद भी रखता है. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. और जो कहानी अब आप पढ़ने वाले हैं उसमें भी इसी तरह की एक डेट और एक इवेंट का जिक्र है. अ वार, एक युद्ध बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914. ये कहानी है एक युद्ध को दर्शाती हुई जो लड़ा गया था ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन्स के बीच में 1914 में. कैन यू गेस विच वार इट वाज? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? क्या आप गैस कर सकते हैं ये कौन सा युद्ध था? सो डियर स्टूडेंट्स, इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट. 1914 में पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था. एंड हियर यू विल रीड the question is given, do you know which event the dates below refer to? आपको ये बताना है कि जो डेट्स यहाँ गिवन हैं ये किस इवेंट को रेफर कर रही हैं या फिर ये डेट्स किस लिए सिग्निफिकेंट हैं. इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो आंसर है दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 203. सो गो देयर एंड यू कैन चेक द आंसर. लेट्स बिगिन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रेडपोर्ट आ रोल टॉप डेस्क. मैंने कबाड़ी की दुकान में जो ब्रेडपोर्ट में थी वहाँ पर मैंने एक रोल टॉप डेस्क को नोटिस किया. मैंने उसको देखा, मेरी उस पर नज़र पड़ी. द मैन सैड, वो कबाड़ी वाला आदमी बोला, इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी. ये जो डेस्क है वो शुरुआती 19वीं शताब्दी की है. एंड ओक, और ये ओक के पेड़ से बनाई गई थी. आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे भी एक रोल टॉप डेस्क की ज़रूरत थी. बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये सब बहुत महंगी थी. दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, और जिस पर मेरी नज़र पड़ी थी ये तो बहुत ही बुरी स्थिति में थी, इसकी हालत बहुत ख़राब थी. द रोल टॉप इन सीवरल पीसेस, इसका जो रोल टॉप था वो कई टुकड़ों में बटा हुआ था. वन लेग क्लम्सली मेंडेड, और उसकी जो एक टांग थी वो बुरी तरह से उसको रिपेयर किया गया था, उसको बड़े भद्दी तरह से रिपेयर किया गया था. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और इसके एक साइड में पूरी तरह से जलने के निशान थे. इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये मुझे बहुत कम पैसे में मिल रही थी इसकी ख़राब स्थिति की वजह से. आई थॉट, मुझे लगा, आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ. इट वुड बी अ रिस्क, ये एक रिस्क भी होने वाला था. अ चैलेंज, एक चुनौती भी थी मेरे लिए कि इसको ठीक करना. एक रिस्क भी था और एक चुनौती भी थी. बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसको लेना ही था, मुझे इसको ख़रीदना ही था. आई पेड द मैन, मैंने उसको इसका पैसा दिया. एंड ब्रॉड इट, और मैं इसको घर वापस ले आया. बैक टू माई वर्क रूम, अपने काम वाली जगह पे वापस लाया जहाँ पर मैं काम करता था. और ये जो मेरा वर्क रूम था एट द बैक ऑफ द गैरेज, वो गैरेज के पीछे था. आई बिगेन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस की ईव पर ही काम करना शुरू कर दिया. आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर, मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से डेस्क से निकाल दिया और मैंने ड्रॉयर्स को भी बाहर खींचा. द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग सब जगह से जो वेनियर थी वो छूट चुकी थी. वेनियर बच्चों क्या होता है? वेनियर इज़ अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड. ये प्लास्टिक से या फिर किसी भी सजावटी लकड़ी से बनी हुई एक पतली सी लेयर होती है जिसको लकड़ी के ऊपर चढ़ाया जाता है ताकि वो डेकोरेटिव लगे, सुंदर दिखाई दे. सो इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था कि ये पानी से ख़राब हो चुकी है, पानी की वजह से ये ख़राब हो गई और ये लिफ्टेड हो रही है, मतलब वेनियर लिफ्टेड हो रही है. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, साफ था कि पानी ने और आग ने दोनों ने ही इस डेस्क से अपना टोल ले लिया था. द
द लास्ट ड्रायर वाज स्टक फास्ट, आखिरी वाला ड्रायर मजबूती से फंस चुका था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं इसको आसानी से इसको मैं बाहर निकाल लूँ, बट ये बाहर नहीं आ रही थी। इन द एंड, और आखिर में, आई यूज़ ब्रूट फोर्स, मैंने ज़ोरदार बल का प्रयोग किया। आई स्ट्रक इट, मैंने इस पर ज़ोर से मारा। शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, अपने फिस्ट की साइड से मैंने इस पर ज़ोरदार मारा। एंड द ड्रायर फ्लू ओपन, और जो ड्रायर था वो निकल कर बाहर आया। टू रिवील, और उसमें से क्या निकला? आ शैलो स्पेस, उसमें एक शैलो स्पेस निकला। अंडरनीथ, नीचे, अ सीक्रेट ड्रायर, उसके नीचे एक सीक्रेट ड्रायर था। एज यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज अ सीक्रेट ड्रायर, देयर वाज समथिंग देयर, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन, मैंने अंदर देखा। एंड टूक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने उसके अंदर से एक काला टिन का बॉक्स निकाला। सैलो टैप टू द टॉप, और इसको ऊपर से सैलो टैप किया गया था। ऑफ इट, इसको, इट वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, इसके टॉप पर एक लाइंस वाला नोट पेपर भी था जिसको सैलो टैप किया गया था। एंड रिटन, और इस बॉक्स के ऊपर जो नोट पेपर था उसके टॉप पे लिखा था इन शैकी हैंड राइटिंग, शैकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। शैकी हैंड राइटिंग का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है, जब उसके हाथ कपकपाते हैं, तो उस समय वो जिस तरह से लिखता है, उसके जो लेटर्स होते हैं वो टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं, उसमें कर्व्स आ जाते हैं, तो उसको हम शैकी हैंड राइटिंग बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ था उसके टॉप पर, उस लाइन नोट पेपर पे, उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, के ये है जिम का अंतिम ख़त। रिसीव्ड, जिसको प्राप्त किया गया था जनवरी 25, 1915 को। साथ में उसमें लिखा था टू बी बरीड, दफना दिया जाए विद मी, मेरे साथ ही। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए तो इसको मेरे साथ ही दफना दिया जाए। तो ऐसा उस बॉक्स के टॉप पर लिखा हुआ था। अब ऑथर अपनी बात कर रहा है आगे। आई न्यू, मैं जानता था। आई डिड इट, दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मैं ये बात समझ रहा था कि ये गलत है कि मैं उस बॉक्स को खोल रहा हूँ, ये गलत है। बट क्यूरियोसिटी, लेकिन जिज्ञासा, मतलब किसी बात को जानने की जो एकदम से प्रबल इच्छा होती है उसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। गॉड द बेटर माई स्क्रपल्स, उसने मेरे अपराध बोझ को, उस हिचकिचाहट को ख़त्म कर दिया, मेरे अपराध बोझ पर विजय प्राप्त कर ली। इट यूजुअली डज, जैसा कि ये आमतौर पे होता है। मतलब ये जो क्यूरियोसिटी होती है वो आम तौर पे आपके जो हिचकिचाहट होती है उसको ख़त्म कर देती है, जिज्ञासा। आप जिज्ञासावश हिचकिचाते हुए भी कोई काम कर ही लेते हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि उसके अंदर आखिर है क्या। तो ये आम तौर पे ऐसा होता है। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, देयर वाज एन एनवेलप, बॉक्स के अंदर जब उसने खोला तो उसके अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस, उसके ऊपर एक पता लिखा हुआ था, एक एड्रेस लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीच, ब्रेडपोर्ट। ये जो चिट्ठी थी वो मिसेस जिम मैकपर्सन के नाम थी, जो 12 कॉपर बीचेस, ब्रेडपोर्ट, डॉर्सेट में रहती हैं। आई टूक आउट द लेटर, मैंने उस चिट्ठी को बाहर निकाला। एंड अनफोल्डेड इट, और मैंने उस चिट्ठी को खोला। इट वाज रिटन, इस पे लिखा हुआ था, इन पेंसिल से लिखा हुआ था। डेटेड एट द टॉप, सबसे ऊपर तारीख लिखी थी, दिसंबर 26, 1914, दिसंबर 26, 1914। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे।